ये 6 महीना हो गए हमको शांति से आंदोलन करते करते, और इस सरकार को हो गए 7 साल। और ऐसी जलील सरकार आई है 7 साल में, इसने देश की बिल्कुल सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। नहीं कहीं किसी तरह का कोई रोजगार है, हॉस्पिटल इन पे बने ना, बीमारी इतनी फैल गई कि इन पे कहीं किसान अपनी मांग लेके बैठा है। कई बार की वार्ता हो गई, ये बात फिर भी पत्र भेजा है किसानों ने, एक भाई लड़ाई अच्छी नहीं होती, अब भी इनकी समझ में कोई बात आ जाए तो हम तो अब भी हमारी मांगों को मान ले, अपने घर चले जाए। उनका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आज 26 तारीख के 6 महीना हो गए हैं हमारे पूरे। 26 तारीख के 6 महीना पे हमने अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया है, हमने पुतला दहन किया है और विरोध जताया है। कितना असर डाल पाएगा आपका ये काला दिवस? ये काला दिवस इतना असर डाल देगा कि इसकी या तो सद्बुद्धि दे देगा इसे, और या ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना रहेंगे बीजेपी का कोई कहीं। और जो भी सरकार आएगी, मैं कह रहा हूँ या तो इनको ही ये काम कर दें तो इनको बहुत ही बढ़िया वाह कहेगी अब भी जनता कि कभी माने देर अमेर मान तो गए, और जो ना करे तो अपने घर बैठ जाइए, चाह बेचियो चाहे भैया कोई वहाँ बासन मांझियो चाहे कछू करियो पहली तरह। जब सरकार मान जाएगी वोट दोगे फिर? देखिए वोट की तो एक ऐसी बात है, ये हमने वोट पहले दिया, पहले तो हमारे पुराने ही कर्जे उतार, हमारा कर्ज है वोटों का, वोट अमूल्य है, पहले दिया उस कर्ज को उतार, जनता को काम देते ने 2 करोड़ रोजगार की दी, उसमें से 1 करोड़ भी ना, 50,000 भी ना, कुछ भी नहीं मिला। लोग कह रहे हैं सरकार बातचीत कर रही है अंदर, पूरा 1 आध महीने में मामला सुलझ जाएगा, कानून वापस ले लेगी। अब देखो यूं भी सबसे बढ़िया बात है, हम तो यूं कि बातचीत कैसे भी तो उसकी समझ में आ जाए, मामले को सुलझा दे। किसान कोई ऐसे थोड़ी है, यहाँ काम नहीं है किसानों के पास। ये सबसे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे गंदी जगह है गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि 6 महीना से मैं भी बैठा हूँ, जो इधर से हवा चलती है, बदबू आती है, नाला यहाँ, फिर भी किसान धैर्य से एक हमारे बच्चों के आगे, हमारे आगे जो संकट है ये आद अनाज से चला रहा है। पहले अंग्रेजी राज में, राजाओं के राज में किसान दुखी रहा है, तो उस समस्या को ख़त्म करने के लिए किसान ने अब ये धरने लगाए हैं। किसानों का तो बड़ा दिल होता है, माफ कर दो सरकार, बड़ा दिल हो, भूखे मर जाए हम, मान के खामन लगे। अरे ये हम तो कहते सुन, पहले अब बात आ गई है एक बात पर, ये किसान तो ऐसे भी हैं, एक पहले हमारे बड़े बूढ़े ना खात गए रहे ना कछू करे, वही अपने बालकन ने पहले समझा लेंगे सुधर, अब जब हमें वैसे ही ना बच रो कछू तो कहाँ तिलाम। पर ये आम जनता का क्या होगा भाई, ये बताइए। पहले मेरे आगे अमेरिका थे, ऑस्ट्रेलिया थे गेहूँ वो जो खाया भी नहीं जाता था, आज देश में भंडार भर दिए, तो आज किसानों की वो दुर्दशा कर रहे हैं, वह खरीद रहे कि ना, कहीं टमाटर जुत रहे हैं, कहीं गोभी जुत रही है किसान की, कहीं मिर्च फेंक रही है, जो कोई बोले उसका कोई मूल्य ही नहीं मिलता। ताऊ जी, हमारे देश में हर साल रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन फिर भी बुराई समाप्त नहीं होती है हमारे देश में, हर साल पुतला जलता है। आपने मोदी जी का पुतला जलाया है, फलता मिल जाएंगी आपको? देखिए रामन तो मरगोजन कब को वह तो याद कर रहे हैं, यूँ जिंदो रामन है या जिंदे रामन को पुतला जलायो है जनता ने, ये जिंदे रामन में कोई अकेल दे दे। भगवान एक जैसे रामन है वो दुनिया दोषी माने, ऐसे वो दोषी मान रही है, दुनिया जिंदे ही है। रामन को तो मरे मराए को जला रहे, कैसे राम ने रामन मारे हुआ तो याद करवा रहे, ये तो जिंदो रामन बैठे हो है, ये कहूँ कि माने ना मन की बात, अपनी अपनी मन की बात। अरे कच तू दूसरे की भी सुन समझ, एक मुँह पे कहाँ गलती हुई है, जाते जनता इतनी एकदम वो तो बिगड़ गई। अभी बता रहे गुजरात में तो 32 जन 36 ने कहा चुनाव, जहाँ घर है वहाँ हार गो यूँ, तो यह पता ना पड़ रही तो कोई ना कोई गलती हुई है, जाते जनता मुँह तो बिगड़ गई है, तो वह सुधार ना कर सका आदमी। किसान को मूर्ख समझ रहे हो यूँ, तो पहले के मुट्ठी भर आदमी है, हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, या तो इनते मेरे बंगरेगो का, फिर कहने लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट है कुछ नहीं। अब जब इसे सब दिखने लगी कि ये पूरा भारतवर्ष ही नहीं वर्ल्ड जाग गया इसके लिए, ये तो बहुत ही बढ़िया किसान एक आंदोलन ऐसा चला रहे जिससे सबको रोजी रोटी मिलेगी। ताऊ जी, आज जो है मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं, मोदी 2 शासन चल रहा है, तो मोदी जी 7 साल के दौरान 8 बार रोए हैं मंच पर। ये वाह डोर है गो है, एक वोट तो न्यू के लड़ूंगो,
और फिर जब सामने दुश्मन आएगो, बाबा चीन घुसामती तो ये तो वहाँ रोमन लग तो रोए तो मान जाती चीन। अब ये देश कैसे मान जाएगा कि रोए थे जब बाप मर गयो, जब माँ मर गई, जब दादी मर गई, जब दादा मर गए और एक बालक रह गो 12 साल को, वो याद ना करोगे भाई ना यार सत्यानाशी सरकार ने मेरे कुनबा मर गो, वह कोई इलाज ना हो। 2 लड़की रह गई हैं, उनके माँ बाप मर गए और वो लड़कियाँ लाहौरी छोटी छोटी उनको उनकी भूआ ले गई हैं। यार घर के घर उजड़ गए, क्यों नहीं हुआ? साल भर में इन पर इलाज नहीं, कोई इंतजाम ना हो। इन पर ऑक्सीजन एक जो वहाँ के अमरीका दया के बेचारे मेरठ के 2 भाइयों ने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया 1 करोड़ में, और सरकार से उनको कोई मदद नहीं मिली। योगी जी जब देखने जाए जब वहाँ लग गया है, पहले क्यों नहीं उनका लोन करवाया? ऐसे त्यारे बस की ना हो तो जिन पर थोड़ा बहुत पैसा था उनको अपने आप लगाने की अनुमति देते तो आज ये समस्या बिना ऑक्सीजन जो सड़कों पर मरी है जनता, ये तो ना होता। और ये भी नहीं, ये असली तो हिंदू धर्म में ये तो है अर्थी पर लाशिया धर के और क्या एम्बुलेंस चल रही हैं। बाबा जी हम कूड़े गिरे कहाँ, ये बेचारे हरिजन ये सीपर जिसमें अपने कूड़े को ले जाते हैं उसमें लाश रख के गई हैं। कोई ई रिक्शा में ले गया है। वहाँ बिहार में 40 लोग का के ठाड़ी कर रखी हैं और बिहार में अब तो उन्होंने कर दी कि ये बिहार तो भुखमरी घोषित कर दे। बिहार के मुख्यमंत्री तो बिहार में भुखमरी आएगी। नीतीश बाबू अब इन्हों कर रहे तो काम चल जाएगा। कौन इस पर जिम्मेदारी देगा? मेरे उससे हुआ है ये काम, ना ये ले रहे ना मुख्यमंत्री ले रहे। मुख्यमंत्री यूँ कह रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है, वो कौन तक कहेंगे कि यूँ हमारे वहाँ तो हो कि ऊपर तो हो। ये विदेश जो विपक्ष की सरकार है, कोई कांग्रेस की, महाराष्ट्र में 2-3 दलन की मिलके उन तो कहें इनके वहाँ तो हो, पर जहाँ डबल इंजन की चल रही है उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है और भी कई हरियाणा है, वहाँ कौन तक कहेंगे ये कौन की गलती से हुआ है। तो इनको मैं तो ये कह रहा हूँ इस देश को बचाइए और सभी देशवासी जिसके पास पैसा है भाई मदद करिए। हर आदमी का कर्म है मदद करने का। आज विरोध दिवस भी था और आज बुद्ध पूर्णिमा जयंती भी थी। बुद्ध जी का एक संदेश था, उनसे परमात्मा कहते हैं बुद्ध का, एक वो प्राणी पे एक दूसरे पे दया करिए, उसकी सेवा करिए। किसी के वो उसमें जातिवाद वो धर्म में कोई विश्वास नहीं रखते थे, वो सबके साथ नीच ऊंच का भेदभाव नहीं था उनको। तो हमें तो ऐसा चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति ख़त्म करके अब भी थोड़ी बहुत बुद्धि तुम में बची हो और देश को 3 साल बचाना है आपदाओं से, तो देश को समानता में लाइए, सबसे सही व्यवहार करिए, किसी से द्वेषता मत करिए और इस पाखंड की और धर्म की राजनीति को छोड़ दो भाई। रामदेव पूछो जाए कि रामदेव उन्हें कह रहे हो अंग्रेजी दवाई इनते और उनते मर रही है दुनिया। वो जो सर्च कर करके वैज्ञानिक ने दवाई निकली है, क्योंकि रामदेव इनको है ये वह जेल में तो गिर ना सके। निसार अभी बेचारी वाने को किसानन की बात कह दई टूल किट में कहा कर दियो, वो जेल काट का आइए छोड़ियो। रामदेव पे कोई जुर्म ना है रो। और देवी देवतान ते जाते तो मोदी जी ने तो बहुत दिना को मुहूर्त कर दिया अयोध्या में मंदिर को। ये उसी अंधविश्वास में हमको धकेलना चाहते हैं। राम सबके हैं, राम एक के नहीं है, राम सब में है, हर प्राणी में है राम। राम सब जगह है, पर राम का न्यों कह रहे हो तुम चोरी करो, राम का न्यों कह रहे हो तुम झूठ बोलो, राम का न्यों करो तुम अत्याचार करो कि हिंदू मुसलमान करो। वो तो मुसलमान में भी है, हम में भी है, सब में है। वो राम रमा हुआ है सब में, वो राम है। अब राम धर्म से अलग अलग हैं, कोई काई धर्म माने, हमें किसी से वो एलर्जी नहीं रखनी चाहिए। मुसलमान भाइयों को हम क्यों तंग करें? उनका धर्म है, मानिए भाई। हमारे हिंदुओं का धर्म है, हमारे सरदार भाई गुरु ग्रंथ को मानते हैं, गुरु साहेब गुरु मानते हैं, तो उनका अलग धर्म है। ईसाइयों का अलग धर्म है। क्यों? सबको समानता से। और जो प्रधानमंत्री बन गया उसके लिए तो सब समान हो जाता है, उसे कोई धर्म की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए।